मित्रों, इतिहास की तरफ देखने की दृष्टि दो तरह की हो सकती है। एक दृष्टि पाश्चात्य दृष्टि। स्वर्गीय आयुवान सिंह जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो दृष्टि पाश्चात्य लोगों की है, उन्होंने इस दृष्टिकोण से इतिहास को और मानव इतिहास को, मानव सभ्यता के इतिहास को डार्विन के सिद्धांत के अनुरूप उन्होंने इतिहास को देखा। उन्होंने जो मानव सभ्यता के इतिहास के विभिन्न आयाम, आदिम युग, पाषाण युग, धातु युग और वर्तमान विज्ञान का युग, इन चार तरह के युगों में उसको बांट करके देखा। और उन्होंने इस बात की कल्पना की कि हमारे पूर्वज बंदर थे, वनमानुष के रूप में रहते थे, असभ्य थे, पशुवत जीवन जीते थे और वहां से निरंतर विकास करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। क्रमिक रूप से हम सभ्यता की ओर बढ़े, क्रमिक रूप से हम विकास करते हुए आज इस मुकाम तक हम पहुंचे। जबकि हमारी जो वैदिक दृष्टि है इतिहास की तरफ देखने की, कि हम विकास जो है उद्भव के बजाय हास की दृष्टिकोण से हास की तरफ बढ़ते हुए हासोन्मुखी सभ्यता की तरह आगे बढ़े। सतयुग से त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए और द्वापर से आकर के हम आज इस कलयुग में पहुंचे। निरंतर हमारी सभ्यता, हमारे ऋषियों मनीषियों ने इस बात की अवधारणा की कि निरंतर हमारी सभ्यता, हमारा समाज जो है वो क्षरण को प्राप्त करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन ये जो आकलन है, ये हमें देवत्व से वापस देवत्व की तरफ जाने की प्रेरणा देता है। हमें इस बात का अवसर प्रदान करता है कि हम अपने इतिहास पर, इतिहास के पुरुषों पर गर्व कर सकें। हम अपने इतिहास पर, इतिहास में हुए ऐसे लोगों से, जीवन से प्रेरणा ले सकें और वापस ये लक्ष्य और ये भाव हम सब में सृजित करने का काम हमारी वैदिक परंपरा करती है कि हम किस तरह से निरंतर आगे बढ़ते हुए वापस मनुष्य से देवत्व की ओर जा सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता का जो इतिहास है वो उन्हें पीछे देख करके गर्व करने का अवसर प्रदान नहीं करता, इसलिए वो नित्य नए अनुसंधान करके आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, वो पीछे जब घूम करके देखते हैं तब शर्म की दृष्टि से पीछे घूम करके देखते हैं। जबकि हम सामने देखें तो हमें वो पूर्णता का लक्ष्य, जो पीछे आदर्श खड़े किए गए थे, वो लक्ष्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारा इतिहास हमें प्रेरणा देता है और हमें पूर्णता की ओर अग्रसित होने के लिए हमें आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने इतिहास पर गर्व करना तो सीखा, लेकिन इतिहास से प्रेरणा लेना हम कहीं न कहीं भूल गए, चूक गए। हम इतिहास पर निश्चित रूप से इतिहास पुरुषों पर गर्व करते हैं। आज 300, 400, 385 साल बीत जाने के बाद में भी आज हम दुर्गादास जी की जयंती को श्रद्धा के साथ में उनका स्मरण करते हुए कहीं न कहीं हम उस समाज के अंश हैं जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया। और ये तो समाज ऐसा सौभाग्यशाली समाज है जिनके पास में, जिस समाज में भगवान राम और कृष्ण जैसे लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर के निरंतर अभ्युदय करते हुए, अपना वैयक्तिक विकास करते हुए ईश्वरत्व के तत्व को प्राप्त किया। चाहे वो राम होंगे, चाहे वो कृष्ण होंगे, चाहे वो बुद्ध होंगे, चाहे वो महावीर होंगे और चाहे दुर्गादास होंगे, ऐसे अनेक लोग हमारे परिवेश में हम सबको दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने इतिहास से केवल गर्व नहीं किया, इतिहास पर से प्रेरणा लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयाण किया। हमें भी निश्चित रूप से उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, जो भारत का इतिहास, अगर बहुत पुराने इतिहास, क्योंकि इतिहास लेखन की हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी, माननीय महावीर सिंह जी कई बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि अपने आप की प्रशंसा करना इस देश के संस्कृति का अंग नहीं था और उसमें हेय समझा जाता था, इसलिए हमारे यहाँ इतिहास लेखन की जो है, लेखनी के द्वारा इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। लेकिन रामायण और महाभारत का काल और उसके बाद का एक बहुत बड़ा विराम, जिसको इतिहास के रूप में, इतिहास में एक अंधकारमय युग के रूप में कहा जा सकता है। लेकिन मुगलकालीन इतिहास से लेकर के निरंतर लगातार भारत का इतिहास जो है, इतिहास के पन्नों में इस क्षत्रिय जाति का सामर्थ्य और इस क्षत्रिय जाति के बलिदान का निश्चित रूप से कहीं न कहीं योगदान हुआ है। और अनेक हम सबको इस बात का विचार करना चाहिए कि अनेक जौहर किए गए, अनेक शाखे किए गए, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों, झंझावात और चुनौतियों को स्वीकार किया गया और उनके सामने बार बार लड़ करके, कट करके मरने के बाद में भी जो जाति जीवित रही, वो शायद दुनिया की एकमात्र ऐसी जाति होगी जो
इतने वर्षों तक इतने परिस्थितियों के साथ में, इतनी विपरीतताओं के साथ में संघर्ष करते हुए भी जीवंत बनी रही, जीवित बनी रही और इतना सुदीर्घ इतिहास उस जाति ने कायम किया। लेकिन यदि उसका कारण ढूंढने के लिए कोई अनुसंधान करे, कोई रिसर्च करे, तो निश्चित रूप से उसको इस बात का भान होगा कि अपने इतिहास पुरुषों की परंपराओं का निर्वहन करने की प्रेरणा जो बाल्यकाल में झूला झुलाते हुए माँ जब बेटे को देती थी, अपने पुत्रों को देती थी, और जो कवि ने लिखा है कि हिला ने देनी आपनी हालर ये हुलराए, जब जन्म के समय में पालने में, और हमारे देश के इतिहास में तो जन्म से पहले ही जो है अभिमन्यु ने कवाता के कोख में भी उसने सीख प्राप्त कर ली थी। इस तरह के उदाहरण जिस समाज में हो, उस समाज को निश्चित रूप से अपने इतिहास के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है, उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और अगर कि आज वर्तमान में किसी एक विषय की आवश्यकता है,